नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ सुनी अनसुनी के न्यूज़ पॉडकास्ट में। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले नज़र डालते हैं कोरोना संक्रमण के अब तक के अपडेट पर। न्यूज़ पढ़े जाने तक पूरे विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 28,15,347 पहुंच गई है। इस वायरस से अब तक कुल 1,97,506 मौतें हुई हैं, जबकि 7,94,377 लोग रिकवर हुए हैं। भारत में अब तक कुल 24,506 केस सामने आए हैं, जबकि अब तक देश भर में 775 मौतें हुई और कुल 5,062 लोग रिकवर हुए हैं। अब नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लॉकडाउन के बीच बड़ी छूट। आज से देश भर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुल सकेंगी दुकानें, मॉल्स को नहीं मिली कोई रियायत। घर वापसी के लिए अनशन पर बैठे कोटा में फंसे बिहारी छात्र। लॉकडाउन से लाचार सब्जी उत्पादक किसानों की मदद के लिए आगे आया रेलवे। 12 राज्यों में सब्जी भेजने की होगी व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में पब्लिक गैदरिंग पर 30 जून तक रोक। फेसबुक ने मैसेंजर रूम्स के नाम से लॉन्च किया नया वीडियो कॉलिंग फीचर। 50 लोग एक साथ कर पाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एफसीआई चीफ का बयान, कहा गोदामों में मार्च 2021 तक के लिए संग्रहित है अनाज। देश भर में फंसे 1 लाख मजदूरों की घर वापसी की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश सरकार। दूसरे राज्यों की मुख्यमंत्रियों से शिवराज सिंह ने की बातचीत। महाराष्ट्र में अब कोरोना की टेस्टिंग और इलाज मुफ्त। नवी मुंबई में बेवजह घूमने पर होगी 6 महीने की जेल। 15 मई से पहले जारी करेगा बिहार एस्टेट 2020 का रिजल्ट। लॉकडाउन खत्म होते ही 34,000 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए शुरू होगी नियुक्ति की प्रक्रिया। बिहार सरकार का फरमान, 19 मई तक ज्वाइन करें हड़ताली शिक्षक, तभी खत्म होगा निलंबन। लॉकडाउन के बीच बड़ी छूट। आज से देश भर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुल सकेंगे दुकानें, मॉल्स को नहीं मिली कोई रियायत। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में जारी लॉकडाउन को 1 महीने पूरे हो गए हैं। रोजमर्रा की जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार कई तरीके की छूट दे रही है। इसी क्रम में गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात आदेश जारी कर शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानें खोलने की छूट दी है। आज से लाइसेंसधारी दुकानदार जो नगर पालिका या नगर निगम के दायरे से बाहर आते हैं 50% स्टाफ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी दुकानें खोल सकते हैं। इसके अलावा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और कॉलोनी के आसपास की दुकानें भी खोली जा सकती हैं। हालांकि सैलून, रेस्टोरेंट, शराब की दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी बंद रहेंगे। घर वापसी के लिए अनशन पर बैठे कोटा में फंसे बिहारी छात्र। कोटा में फंसे बिहार के छात्रों ने घर वापसी के लिए अनशन शुरू कर दिया है। छात्र हॉस्टलों में रहकर हाथों में नारे लिखी तख्तियों की तस्वीर जारी कर अपना विरोध जता रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही इन छात्रों की घर वापसी के मुद्दे पर अपना विरोध जाहिर कर चुके हैं। बताते चलें कि कोटा में करीब 11,000 बिहारी छात्र फंसे हैं, जबकि कई राज्यों की सरकारों ने छात्रों को वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के सामने छात्रों और मजदूरों को वापस ना लाने की अपनी मंशा पहले ही जता चुकी है। लॉकडाउन से लाचार सब्जी उत्पादक किसानों की मदद के लिए आगे आया रेलवे। 12 राज्यों में सब्जी भेजने की होगी व्यवस्था। लॉकडाउन के कारण सब्जी उत्पादक किसानों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए रेलवे आगे आया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे और नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने मिलकर एक योजना बनाई है, जिसके तहत किसानों की सब्जी को 12 राज्यों में पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का दानापुर रेल प्रमंडल पहले ही पीपीई किट बनाने के काम में जुड़ा है। उत्तर प्रदेश में पब्लिक गैदरिंग पर 30 जून तक रोक। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जून तक किसी भी तरह की पब्लिक गैदरिंग को पूरी तरह बैन कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जानकारी देते हुए बताया कि सभी अधिकारियों को सूचना दी गई है कि हर प्रकार की पब्लिक गैदरिंग पर 30 जून तक रोक लगाई जाए। परिस्थिति देखते हुए अगला फैसला लिया जाएगा। फेसबुक ने मैसेंजर रूम्स के नाम से लॉन्च किया नया वीडियो कॉलिंग फीचर।
50 लोग एक साथ कर पाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉलिंग को और भी रोचक और आकर्षक बनाने के लिए फेसबुक ने मैसेंजर रूम्स के नाम से नया वीडियो कॉलिंग फीचर लॉन्च किया है। इससे यूजर्स एक साथ 50 लोगों तक के वीडियो ग्रुप बनाकर जुड़ पाएंगे। साथ ही ये ग्रुप बिना किसी टाइम लिमिट के कनेक्ट हो सकेंगे। इस फीचर की खास बात यह है कि लोगों को ग्रुप में जुड़ने के लिए फेसबुक अकाउंट का होना भी ज़रूरी नहीं होगा। एक ब्लॉग के जरिए फेसबुक ने बताया कि यह फीचर फिलहाल कुछ ही देशों में उपलब्ध है और जल्द ही इसे दूसरे देशों में भी लॉन्च किया जाएगा। एफसीआई चीफ का बयान, कहा गोदामों में मार्च 2021 तक के लिए संग्रहित है अनाज। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डीवी प्रसाद ने कहा कि देश भर के गोदामों में मार्च 2021 तक के लिए अनाज जमा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये भंडार अतिरिक्त आपूर्ति के लिए भी काम आएंगे। आज की तारीख में भारत के सरकारी गोदामों में कुल 564 लाख टन अनाज जमा है, जिसमें करीब 284 लाख टन चावल और 280 लाख टन गेहूं संग्रहित है। देश भर में फंसे 1 लाख मजदूरों की घर वापसी की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश सरकार। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से शिवराज सिंह चौहान ने की बातचीत। दूसरे राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के करीब 1,10,000 मजदूरों की घर वापसी के लिए राज्य सरकार बड़ा मुहिम चलाने की तैयारी में जुटी है। इस बाबत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। मजदूरों की वापसी के लिए उनके परिजनों को दूसरे राज्यों में जाने की अनुमति दी जाएगी, जबकि सरकार राज्य के दूसरे जिलों में फंसे मजदूरों की वापसी की भी व्यवस्था करेगी। लेकिन इंदौर और दूसरे संक्रमित क्षेत्रों से मजदूरों को आने जाने की इजाजत नहीं होगी। महाराष्ट्र में अब कोरोना की टेस्टिंग और इलाज मुफ्त। नवी मुंबई में बेवजह घूमने पर होगी 6 महीने की जेल। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना टेस्टिंग और इलाज मुफ्त कर दिया है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने शुक्रवार को लातूर में यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और अस्पतालों में कोरोना के सभी जांच और इलाज मुफ्त में किया जाएगा। वहीं लॉकडाउन की अनदेखी करने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए नवी मुंबई में बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को 6 महीने की सजा की घोषणा की गई है। बताते चले कि अब महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 6,817 हो गई है, जबकि राज्य में कुल 301 मौतें हो चुकी हैं। 15 मई से पहले जारी होगा बिहार एस्टेट 2020 का रिजल्ट। लॉकडाउन खत्म होते ही 34,000 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए शुरू होगी नियुक्ति की प्रक्रिया। शुक्रवार को शिक्षा विभाग की हुई बैठक में 15 मई से पहले बिहार एस्टेट 2020 का रिजल्ट जारी करने का फैसला लिया गया है। साथ ही रिजल्ट जारी होते ही बिहार में 34,000 उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि एस्टेट के साथ टीईटी पास करने वाले कैंडिडेट्स की नियुक्ति भी लॉकडाउन खत्म होते ही ली जाएगी। बिहार सरकार का फरमान, 19 मई तक ज्वाइन करें हड़ताली शिक्षक, तभी खत्म होगा निलंबन। बिहार के शिक्षा विभाग की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि वैसे हड़ताली शिक्षक जो ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें 19 मई तक ज्वाइन करा लिया जाए। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि सभी डीईओ और बीडीओ को ज्वाइन करने को रजामंद शिक्षकों को ज्वाइन करा लेने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि 17 और 25 फरवरी से प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के नियोजित शिक्षक समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। आज के 10 on 10 न्यूज़ पॉडकास्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन की 10 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।